सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन अच्छा तो मिलेगा और समय पे भी। करमचंद बेटा, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे राशन में मिलावट करके क्या मिला तुम्हें? तुम तो गांव के लोगों का हमेशा से भला चाहते थे, तो भला फिर राशन में मिलावट क्यों किया? इतना मिलावट तो सरपंच जी भी नहीं करते थे। हमने तुम्हें सरपंच बनाकर गलत फैसला ले लिया है। किसी दूर गांव में करमचंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। करमचंद इतना दान पुण्य करने में विश्वास रखता था और हर कोई उसकी बस तारीफ करता था। करमचंद के पास भले ही अपने खाने को कुछ ना हो, लेकिन वो दान पुण्य करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक रोज सुबह सुबह करमचंद खाना बनाकर जैसे ही खाने बैठा, उसके दरवाजे पर एक भिखारी का आना होता है। कुछ खाने को दे दो बेटा, कल से भूखा हूं, कुछ खाया पिया ही नहीं है, अब तो चला भी नहीं जा रहा। अरे काका, अंदर आइए। आप मेरे साथ बैठ के खाना खा लीजिए। अरे इतने खाने से मेरा पेट नहीं भरने वाला। कोई बात नहीं, मैं आगे मांग कर खा लूंगा। तुम खाना खाने बैठे हो तो खा लो। अच्छा काका, ये खाना आप ही खा लीजिए, मैं भूखा रह लूंगा क्योंकि रात में मैंने खाना खाया था। भिखारी भी खाना देखकर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी खाने लगता है और खाना खाने के बाद भिखारी करमचंद को ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए कहता है, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया है। आजकल ऐसे दानवीर लोग मिलते ही कहाँ है। तुम्हारा भला हो। लेकिन करमचंद को भी भूख लगी थी। अब वो रसोई में जाकर रसोई में रखे डिब्बे को देखने लगता है, जिसमें अनाज का एक दाना नहीं था। चलो कोई काम देखता हूँ, कहीं से खाने पीने का बंदोबस्त तो हो जाएगा। बस उस बेचारे का पेट भर गया, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। तभी उसे गांव का धनीराम देखकर अपनी पत्नी से कहता है, अरे कब से यह अनाज की बोरियां मैं अकेले ही उठा रहा हूं। अभी करमचंद को बुलाता हूं। बंटी, व्यंग्य से तुम देखना वह कैसे मेरी मदद करेगा। उसे तो वैसे भी लोगों की मदद करने का भूत सवार है। खुद भले ही जेब में फूटी कौड़ी ना हो, लेकिन बड़ा दानवीर बनता है यह भी। अब धनीराम करमचंद को आवाज लगाकर बुलाता है। घर से निकलता है। अरे क्या हालचाल है करम भाई, सब ठीक तो है ना? ये अनाज की बोरियां वो खेतों से ला रहे हो क्या? अरे हाँ, खेतों से अभी 10 बोरियां और लानी है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं। तुम थोड़ा हाथ बंटा देते तो मेरा काम जल्दी हो जाता। अरे क्यों नहीं, चलो चलो, मैं आपके साथ मिलकर खेतों से आपके घर तक बोरियां पहुंचा देता हूं। धनीराम स्वयं से मंद मंद मुस्कुराते हुए बड़ा ही बेवकूफ है और इससे बेवकूफ बनाना भी आसान है। चलो इसी बहाने मेरी मदद हो जाएगी और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा। इतना कहकर धनीराम करमचंद से अब कई सारी बोरियां खेत से घर रखवाता है। लेकिन करमचंद तो भूखा था, उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। अब बोरियां रखने के बाद धनीराम करमचंद से कहता है, धनीराम, बहुत बहुत शुक्रिया करम भाई। अगर तुम ना होते ना तो मुझे यह बोरियां ढोते ढोते रात हो जाती। कई घंटे बोरियां ढोने के बाद करमचंद थक जाता है और अब वो उधार लाला की दुकान से राशन लेकर खाना बनाकर खाता है। अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। करमचंद नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बंटी अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे बंटी, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? गुस्से में? अरे क्यों ना मारूं, मेरी पत्नी मेरी मर्जी, तू कौन होता बीच में बोलने वाला? देख बंटी, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर देख रहे हैं ये सब, ये अच्छा है क्या? अरे करमचंद बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पे मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चंपा से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया, चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। राम राम राम, आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है।
गुस्से में। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। बिल्कुल ठीक किया, ये इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। करमचंद को धमकी देते हुए, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मुझे पैसे चाहिए। अगर मुझे शाम तक पैसा नहीं मिला ना तो इसे और भी मारूंगा। फिर देखता हूं इसे कौन बचाने आता है। पैसे देते हुए, अबे ये ले पैसे और अब जा यहां से। और अगली बार अगर तूने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया ना तो तुझे थाने में डलवाकर अच्छे से कुटाई करवाऊंगी तेरी, समझा? बिल्कुल ठीक किया बेटा इसके साथ। अरे करमचंद भाई, आपने बिल्कुल सही किया। इसे तो मार मार कर गांव से निकाल देना चाहिए। ये देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत करमचंद से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो, ना कि वो मोतीलाल। अरे क्या बात कही है तूने, ये बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल करमचंद भाई, गांव का सरपंच बनिए तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस मोतीलाल के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ बताने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। करमचंद हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग करमचंद को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक ये बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। मोतीलाल, क्या करमचंद की इतनी हिम्मत? खाने को लाले पड़े हैं लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए सरपंच तो करमचंद ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना करमचंद आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। अरे हाँ हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच मोतीलाल तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता था। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है। हमने तुम पर विश्वास करके तुम्हें गांव का सरपंच बनाया और तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया। बिल्कुल ठीक कह रही है। अभी के अभी तुम इस गांव से निकल जाओ। तुम इस गांव में रहने के लायक ही नहीं हो। मोतीलाल, अरे हाँ, इसे अभी के अभी गांव से निकाल दिया जाए। इस पर विश्वास करके तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब करमचंद को गांव वाले गांव से निकाल देते हैं। सरपंच और उसका नौकर बहुत खुश थे। ये सब किया धरा तो उनका ही था। अब गांव से निकलने के बाद करमचंद काफी दूर आ जाता है। वो थककर एक पेड़ के नीचे बैठकर गांव वालों के बारे में सोचने लगता है। जिन गांव वालों का मैंने इतना साथ दिया, खुद से पहले उनके बारे में सोचा, आज उसी गांव ने मुझे निकाल दिया। अरे राशन में मिलावट भला मैं क्यों करूंगा? और अगर मैंने गांव वालों के राशन में मिलावट नहीं की है तो फिर ये सब जरूर सरपंच का काम है। कोई बात नहीं, मेरे इतना कहने पर भी गांव वालों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। इधर सरपंच फिर से अपनी चाल चक्यों किलता है और गांव वालों का विश्वास जीत लेता है। गांव वाले एक बार फिर सरपंच मोतीलाल को अपना सरपंच मानने के लिए मजबूर होते हैं, क्योंकि उन्हें करमचंद भी धोखेबाज लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे महीना बीत जाता है और करमचंद का कहीं अता पता ही नहीं था। एक रोज सरपंच का नौकर जंगल के रास्ते घर आ रहा होता है। तभी वो दो आदमी को बातें करते हुए सुनता है जो करमचंद के बारे में बात कर रहे थे। अब वो नौकर घबराता हुआ घर पहुंचता है और सरपंच से कहता है, अरे मालिक, मैंने दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए सुना है। वो दोनों करमचंद के बारे में बात कर रहे थे। वो जंगल में जो झोपड़ी है ना, उसी में करमचंद ने आत्महत्या कर ली है, और यह करीब 1 सप्ताह पहले की बात है। मोतीलाल, खुश होकर, इसका मतलब मेरे रास्ते का कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है। चलो अच्छा है। और तो और मालिक, यह बात तो गांव वाले भी जानते हैं।
ना जाने उन तक यह बात किसने पहुंचाई। हो सकता है उन्हीं लोगों ने पहुंचाई हो जो बात कर रहे थे। व्यंग्य से, अरे गांव वाले बहुत ही मतलबी हैं। करमचंद ने गांव वालों का कितना साथ दिया और गांव वाले भी यही कहेंगे कि करमचंद ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। गांव वालों के साथ साथ सरपंच को भी अब पूरा यकीन हो गया था कि करमचंद ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कुछ दिनों बाद करमचंद सरपंच के दरवाजे पर पहुंचता है। शाम का समय था, चारों तरफ अंधेरा छा रहा था। सरपंच अपने नौकर को आवाज लगाकर कहता है, अरे सामने देख जरा, कोई खड़ा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सामने करमचंद है। मोतीलाल, वहीं रुक जा, करमचंद का भूत। डरकर, मालिक, ये करमचंद का भूत ही लगता है। ये आपसे बदला लेने आया है। मैं तो चला यहां से। मुझे भरी जवानी में नहीं मरना। मेरे 4 बच्चे हैं और 2 बीवियां हैं। सरपंच का नौकर इतना कहकर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है। करमचंद जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सरपंच पसीने से तरबतर था। तुझे क्या चाहिए? मैं तुझे सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। अपना घर, जमीन, पैसा, लेकिन मुझे मारना मत। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बदनाम किया है। अब तुम ही ये सच गांव वालों के सामने बोलोगे, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब सरपंच रात के समय ही गांव वालों को इकट्ठा करके सबके सामने सच को बोलता है। उस दिन राशन में मिलावट मैंने और मेरे नौकर ने की थी, ना कि करमचंद ने। डर कर, अरे हा, मैं गांव वालों के सामने सच को बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे मारना मत। आप लोग भले ही मुझे भूत समझ रहे हो, लेकिन मैंने अपनी आत्महत्या की खबर झूठी फैलाई थी ताकि मैं चोर को पकड़ सकूं, और चोर आप सभी के सामने हैं। मैंने हमेशा लोगों का भला किया, तभी तो आप लोगों ने मुझे इतने सम्मान और प्यार के साथ दानवीर कहा। मोतीलाल हाथ जोड़कर, अरे हा भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। अब उसी वक्त गांव वाले सरपंच को गांव से निकालकर सरपंच की जगह करमचंद को गांव का सरपंच बनाते हैं और करमचंद से माफी मांगते हैं। गांव वाले कि वो सरपंच की बातों में आ गए थे और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे गांव से निकाल दिया था।